हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रशांत सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एफएमओ अप्रोच और रोटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल, कोन रोटेशन, टिस रोटेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ओडीसी रूल और ओडीसी रूल पे बेस्ड एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एफएमओ अप्रोच के बारे में। एफएमओ अप्रोच जो होता है उसको बोलते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। लेक्चर 1 में हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, बट इस लेक्चर में हम बहुत अच्छे से एफएमओ अप्रोच को समझेंगे। एफएमओ अप्रोच में जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव फंक्शन। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतने नंबर ऑफ वेव फंक्शन होंगे और जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ये दो चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर कोई वेव फंक्शन इफ फंक्शन इज ऑड, अगर कोई वेव फंक्शन ऑड है तो ये हमेशा ध्यान रखना है जो टर्मिनल लोब का साइन रहेगा, टर्मिनल लोब्स का जो साइन रहेगा, साइन वो कौन सा साइन रहेगा, सेम साइन रहेगा। अगर ऑड फंक्शन है, जैसे मान लीजिए साई 1 है, साई 3 है या साई 5 है या साई 7 है, इसमें से कुछ भी अगर है तो जो हमारा ये वेव फंक्शन बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए कितने भी वेव फंक्शन है तो जो ये टर्मिनल लोब्स हैं इनके साइन सेम रहेंगे। मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अगर ये फंक्शन ऑड की कहानी है, अगर इफ फंक्शन इज इवन, अगर फंक्शन इवन है, फंक्शन अगर इवन रहेगा तो जो हमारा टर्मिनल लोब है, टर्मिनल लोब, उसका क्या साइन रहेगा, वो रहेगा अपोजिट साइन। उसका साइन रहेगा अपोजिट साइन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है साई 2, साई 4 या कुछ भी, तो यहाँ पे जो लोब्स का यहाँ पे ये साइन रहेगा, वो अगर ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, ये रहेगा अपोजिट साइन। अब हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे ये है 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल। इससे पहले भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इजी थोड़ा समझने के लिए, इथीन का एग्जांपल। इसको हम थोड़ा अभी लास्ट में समझेंगे, सब पहले हम इथीन का एग्जांपल समझ लेते हैं। इथीन में होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें देखिए आप लोग, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव फंक्शन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे साई 1 वेव फंक्शन एंड साई 2 वेव फंक्शन, दो कार्बन एटम है तो दो वेव फंक्शन होंगे। अब देखिए, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर वेव फंक्शन क्या हो, ऑड हो, तो अपोजिट टर्मिनल लोब्स के जो साइन होंगे वो सेम होंगे। तो ये ऑड है तो यहाँ पे भी प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ये इवन है तो यहाँ अगर प्लस तो यहाँ पे माइनस। ठीक है। अब एक होता है नोड। नोड कितने होते हैं, तो नोड का जो फार्मूला होता है वो होता है n-1। ये होता है नोड का फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोड हम निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे n-1 फार्मूला लगाइए। n जो होता है वो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर होता है n। तो यहाँ पे कितने नोड हो जाएंगे, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 नोड। यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया नोड आपका। ठीक। अब यहाँ पे दो चीजें और होती है, एक होता है मिरर सिमेट्री, एक होता है C2 सिमेट्री। तो जो वेव फंक्शन ऑड होता है उसमें मिरर सिमेट्री होती है। अगर मिरर सिमेट्री रहेगी तो C2 नहीं रहेगी। अब ये इवन है तो इसमें मिरर सिमेट्री नहीं रहेगी तो C2 रहेगी। इतना चीज समझ में आया आप लोगों को। जिसमें जो वेव फंक्शन ऑड रहेगा,
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वेव फंक्शन, यहाँ पे ऑड। तो इसमें दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, मिरर सिमेट्री रहेगी, अगर मिरर सिमेट्री है तो C2 एब्सेंट रहेगा, ठीक है। और जो टर्मिनल लोब है, टर्मिनल लोब्स, उसके साइन क्या रहेंगे, उसके साइन क्या रहेंगे, सेम साइन रहेगा। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमेशा काम आएगा, ध्यान रखना। अब चलते हैं हम इसके बाद हम देखते हैं होमो और ल्यूमो। होमो क्या होता है हमारा, होमो होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो और ल्यूमो चेक करते हैं, होमो ल्यूमो देखते हैं। होमो ल्यूमो देखने के लिए पे हम सबसे पहले देखेंगे होमो क्या होगा और ल्यूमो क्या होगा। ये हो गया हमारा होमो और ये हो गया हमारा ल्यूमो। होमो के लिए हम चेक करेंगे सबसे पहले होमो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे भी बॉक्स, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारा ये हो जाएगा होमो। तो होमो ये साई 1 क्या हो गया हमारा होमो, साई 1 हो गया होमो। अब साई 1 होमो हो गया ना, और ये जो बच गया ये हो गया हमारा साई 2 ल्यूमो, ये हो गया हमारा ल्यूमो। ये है थर्मल कंडीशन में, ये हमारा थर्मल कंडीशन में ये चीज़ हुई। अब हम लेते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन अपना। ये हमारा हो गया थर्मल कंडीशन। अब हम लेते हैं इसमें फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है कि एक्साइटेशन होता है। तो एक्साइटेशन जब होगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये जो होगा साई 2 ये क्या हो जाएगा होमो, इसमें ल्यूमो एब्सेंट है। समझ में आ गया। देखिए हम लोगों ने क्या किया, इथीन का एग्जाम्पल लिया, उसमें नंबर ऑफ नोड देखा, नंबर ऑफ नोड देखने के बाद उसमें मिरर सिमेट्री, C2 सिमेट्री, होमोल्यूमो, ये सब समझा। अब इसी के बेसिस पे मैं ये सबसे इसी के बेसिस पे हम समझते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल। इसको ध्यान से समझना, अब ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सबसे पहले हम इसमें 4 देखिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं 4। तो इसमें आपको पता है कितने वेव फंक्शन होंगे 4, साई 1, साई 2 एंड साई 1, 4 वेव फंक्शन, ठीक है। 4 वेव फंक्शन होंगे। अब 4 वेव फंक्शन होंगे और अब यहाँ पे इनको बनाना स्टार्ट करो, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे बनाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब साइन आप लोग फटाफट बताएं। ऑड है तो अपोजिट लोब्स के साइन क्या होगा, सेम, प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे पहले नोड भी लिख लो, नोड कितना होगा, नोड होता है फार्मूला n-1, 4-1 3 नोड्स, यहाँ पे 3-1 2 नोड्स, यहाँ पे 2-1 1 नोड्स, यहाँ पे 1-1 0 नोड्स। अब इसमें नोड कुछ नहीं है तो यहाँ पे सब प्लस प्लस आ जाएगा। यहाँ पे एक नोड है। अब यहाँ पे ये भी देखना, ये यहाँ पे टर्मिनल लोब्स के साइन सेम नहीं रहेंगे, तो सेम नहीं है तो यहाँ पे प्लस बनाओ, यहाँ पे प्लस बनाओ। अब देखिए प्लस प्लस के बीच कोई नोड नहीं बनता, प्लस प्लस के बीच कोई नोड नहीं, प्लस माइनस के बीच एक नोड, तो यहाँ पे एक नोड बन गया। अब यहाँ पे टर्मिनल लोब्स के साइन, यहाँ पे देखिए ऑड है तो टर्मिनल लोब्स के साइन सेम, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस। अब यहाँ पे बनाने कितने नोड है हमको, 2 नोड। अब ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस करो तो एक नोड ये बना, और यहाँ पे भी माइनस करो तो एक नोड ये बनेगा, 2 नोड बन गया। अब यहाँ देखो टर्मिनल लोब्स के, ये देखो इवन है तो यहाँ पे टर्मिनल लोब्स के साइन क्या आ जाएगा, अपोजिट, तो यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। अब देखो यहाँ 3 नोड बनाने हैं तो यहाँ पे प्लस करो, एक नोड ये बनेगा, प्लस साइन है ये प्लस साइन है, एक नोड ये बनेगा, ये प्लस है तो ये माइनस करो, तो एक नोड ये बनेगा, एक नोड ये बनेगा, एक नोड, 2 नोड, 3 नोड, एक नोड, और यहाँ पे 2 नोड, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे 0 नोड। नोड आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए हम देखते हैं मिरर सिमेट्री और C2 सिमेट्री। मैंने क्या बोला था, जिसका जो इवन रहेगा उसमें मिरर सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा, तो साई 1 में मिरर प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट। अब मिरर एब्सेंट है तो C2 प्रेजेंट, और ये एब्सेंट, ये प्रेजेंट, ये एब्सेंट,
ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं थर्मल कंडीशन लेते हैं। तो थर्मल कंडीशन में 1 2 3 4 इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कोई एक्साइटेशन नहीं होगी, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया साई 2 होमो, होमो साई 2 हो गया, और ये क्या है साई 3 ल्यूमो हो गया, खाली जगह, सबसे ऊपर का खाली जगह होता है। अब आता है हमारा फोटोकेमिकल कंडीशन, इसमें क्या होता है एक्साइटेशन होता है 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा साई 3 होमो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साई 3 होमो हो जाएगा, और साई यहाँ पे हो जाएगा साई 4 ल्यूमो। समझ में आ गया आप लोग? तो हम लोग देखिए मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ इसको। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में यहाँ पे पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे उतने वेव फंक्शन होंगे, ये चीज़ समझ लीजिए। अब वेव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोड निकालना जो होता है उसका फार्मूला होता है n-1। अगर वेव फंक्शन ऑड है तो जो टर्मिनल लोब्स के साइन रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक। अब टर्मिनल लोब्स के साइन सेम हैं और साथ ही साथ वो मिरर सिमेट्री रहेगा और C2 सिमेट्री एब्सेंट रहेगा, ये इतना समझ में आ गया। अब अगर फंक्शन इवन रहेगा तो टर्मिनल लोब्स के साइन अपोजिट रहेंगे। ये चीज़ समझने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले इथीन का एग्जाम्पल लिया, सबसे इजी, उसमें सारा देखा। अब उसके बाद हमने उसमें क्या किया कि हमने 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल लिया, उसमें सब कुछ देखा, होमो ल्यूमो फाइंड किया, नोड निकाला, मिरर और C2 सिमेट्री निकाला। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रोटेशन ऑफ p ऑर्बिटल। जो रोटेशन ऑफ p ऑर्बिटल होता है वो 2 टाइप का रोटेशन होता है, कोन रोटेशन और डिस रोटेशन। कोन रोटेशन और डिस रोटेशन कैसे समझेंगे हम? कोन रोटेशन हम बोलते हैं कि रोटेशन ऑफ p ऑर्बिटल इन सेम डायरेक्शन, मतलब p ऑर्बिटल का रोटेशन सेम डायरेक्शन में हो, या तो वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। p ऑर्बिटल का जो रोटेशन है वो मतलब सेम डायरेक्शन में हो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे देखिए ये हम लोगों ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज। और फिर आता है डिस रोटेशन। अब डिस रोटेशन के बाद इसमें क्या होता है, रोटेशन ऑफ जो p ऑर्बिटल होता है वो होता है अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अब ये हो गया, ये हो जाता है हमारा डिस रोटेशन। अब इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर होमो आपका क्या है, अगर होमो आपका इवन है, ठीक है, तो उसमें कोन रोटेशन होगा। कौन सा रोटेशन? कोन रोटेशन। जब कोन रोटेशन कराएंगे तभी बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। और अगर होमो ही हमारा इवन ऑड है तो उसमें कौन सा रोटेशन होगा? डिस रोटेशन होगा। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अभी हम मैं एग्जांपल कराऊंगा फिर आप लोग देखेंगे। अगर होमो इवन है तो कौन रोटेशन होगा, अगर होमो ऑड है तो डिस रोटेशन होगा। ये मैं कैसे याद किया था, इसका याद करने का एक ट्रिक भी होता है। होमो ऑड, तो ऑड से यहाँ पे डी आ रहा है तो इससे आप लोग समझ सकते हैं डिस रोटेशन। अगर होमो ऑड तो हमेशा डिस रोटेशन कराना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पे। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का, उसमें होता है, उसमें 2-3 चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है रोटेशन कौन सा हो रहा है, डिस रोटेशन है या कोन रोटेशन, जिसका मैंने ट्रिक बताया है। होमो देख लो, होमो अगर ऑड है तो डिस रोटेशन, अगर इवन है तो कोन रोटेशन। अब उसके बाद दूसरा देखना पड़ता है डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए जो सिस होता है, सिस एंड ट्रांस, तो जो सिस होता है और जो ट्रांस होता है, सिस के इक्विवेलेंट्स, मतलब सिस सेम नहीं होता है जेड के, बट इक्विवेलेंट्स मान सकते हैं। जैसे सिस जेड में क्या होता है कि जो हायर प्रायोरिटी होता है, हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाले ग्रुप,
वो क्या रहते हैं, सेम साइड रहते हैं, सेम साइड। और इसमें क्या होता है, हायर प्रायोरिटी ऑर्डर अपोजिट साइड। तो यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, ये दोनों ई था, ये दोनों जेड था। जैसे इसमें ये ट्रांस है, ई हो गया, ये ट्रांस है, ई हो गया, ये सिस है, ये जेड हो गया, ये जेड हो गया। तो ई या जेड जब भी आएगा तो उसमें डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमको अपोजिट लेना है। वैसे भी आप ये समझ सकते हैं, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। फिर यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन कब लेंगे, जब एक जेड या एक ही एक जेड हो, तो वहाँ पे सेम डायरेक्शन लेंगे। अब यहाँ से हम स्टीरियो देखने में हेल्प मिलेगी हमको। अब इससे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे ओडीसी रूल पे चलते हैं। ओडीसी रूल जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में। स्टीरियो केमिस्ट्री हम पता करते हैं यहाँ पे ये चीज़ देखना है। ओडीसी रूल में एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, या तो क्या होना चाहिए, या तो तीनों मैच करे। मतलब ओडीसी में तीन चीज़ है, एक है डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एक है रोटेशन, और एक है स्टीरियो केमिस्ट्री। अब इसमें या तो तीनों मैच करे, या तो तीनों मैच करें, या तो तीनों मैच करें, या तो दो अनमैच होने चाहिए। मतलब इसमें ये चीज़ हमको समझना है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ओडीसी रूल नाम से ही क्लियर है कि सबसे पहला इसमें ले लीजिए, ओडीसी रूल है ना, ओ डी सी। यहाँ पे समझना, ओ मतलब डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट, डी का मतलब होता है यहाँ पे डिसरोटेशन, सी का मतलब है सिस। अब इसके बाद हम देखेंगे, अगर ये डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट, और अगर अपोजिट है, अगर मान लीजिए कौन रोटेशन आ गया। अब देखिए आप, एक तो मैच हो रहा है, ओ से ओ मैच हो रहा है, तो दो अनमैच होने चाहिए। यानी ये अनमैच हो गया ना, तो ये भी अनमैच होगा। ये समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा था कि दो अनमैच होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एस अगर मान लीजिए ले लिया, ये अनमैच हो गया ना। अब यहाँ पे ऐसे डी है, ये क्या हो गया, मैच हो गया, तो ये भी अनमैच होना चाहिए। यानी यहाँ पे भी क्या आ गया, ट्रांस। यहाँ पे देखिए, अगर ये सेम और ये कौन रोटेशन, यहाँ पे सी आएगा। कैसे सी आएगा, देखिए ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये मैच करेगा। इसमें आप एक बार चेक कर, मतलब ये होता है ओडीसी रूल, या तो तीन के तीनों मैच करे ओडीसी से, अगर एक मैच कर रहा है तो दो अनमैच होने चाहिए। ठीक है, अब इस पे हम एग्जांपल्स करते हैं, ओडीसी रूल्स के एग्जांपल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि इसमें देखिए, यहाँ पे ये थर्मल कंडीशन दिया हुआ है, थर्मल कंडीशन और 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से तुरंत यहाँ पे ये दिमाग लगाइए, 1 2 3 4 हैं, यानी वेव फंक्शन हमारे 4 हो जाएंगे। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कोई एक्साइटेशन नहीं होगी। यानी जो होमो है वो हो जाएगा साई2 होमो। क्या होमो हो जाएगा, साई2 होमो। तो थर्मल कंडीशन में साई2 होमो हो गया। ठीक है, अब होमो साई2 है, तो होमो क्या है, यहाँ पे क्या होमो है, ऑड है, इवन है, इवन होमो इवन है तो कौन सा रोटेशन, कौन रोटेशन। आप लोगों ने अभी मैंने बताया है। अब यहाँ पे आप एक बार ओडीसी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा रोटेशन आया, कौन रोटेशन, तो यहाँ पे सी आ गया। ठीक, डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अपोजिट है, ओ मैच हो गया, ओ मैच हो गया, सी मैच नहीं हुआ, तो हमने क्या पढ़ा ओडीसी में, दो अनमैच रहेंगे। तो यहाँ पे सी से क्या आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यानी ये दो अनमैच रहेगा। अब देखिए ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे क्या होगा, 4 मेंबर का रिंग बनेगा। और ये यहाँ पे आया है तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या आ गया, ट्रांस। तो यहाँ पे हम ट्रांस डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। अब इसी तरह हम इसमें आते हैं। देखिए ये क्या है, फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन में हमको पता है एक्साइटेशन होता है, तो यहाँ पे साई3 होमो हो जाएगा। अब साई3 होमो है तो डिसरोटेशन। अब यहाँ पे ओडीसी से ओडीसी मैच कीजिए, डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट,
डायरेक्शन कौन सा है, कौन सा रोटेशन है, डिस रोटेशन। 2 मैच हो गया तो तीसरा मैच ही करेगा, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा स्टीरियो, सिस स्टीरियो आ जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए थर्मल कंडीशन है, सबसे पहले ओडीसी आप लिख लीजिए। डायरेक्शन तो आप लोगों को पता ही है कि अपोजिट है, तो यहाँ पे ओ से ओ मैच हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी साई 3 होमो हो जाएगा। साई 3 होमो हो गया यानी ऑड है तो डिस रोटेशन। 2 मैच कर गया तो तीसरा मैच करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनाइए। 1 2 3 4 5 6। अब 6 मेंबर रिंग बनाने के बाद यहाँ पे देखिए कौन सा है, सिस स्टीरियो, सिस स्टीरियो बना दीजिए। और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब इसके नीचे एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें देखिए थर्म फोटोकेमिकल कंडीशन है, यानी यहाँ पे साई 4 होमो होगा। अब साई 4 होमो है, ओडीसी से ओडीसी मैच कराना है, अपोजिट तो मैच हो जाता है, बट यहाँ पे कौन सा रोटेशन आएगा, कॉन रोटेशन। कौन सा रोटेशन, कॉन रोटेशन। कॉन रोटेशन हो गया। यहाँ पे कौन सा स्टीरियो आएगा, ट्रांस आएगा। क्यों ट्रांस आएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन रोटेशन मैच नहीं हो रहा है, 2 अनमैच होने चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम प्रोडक्ट आएगा, बस यहाँ पे ये ट्रांस आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे एक हम देखिए ये जो 4 एग्जाम्पल हमने ऊपर लिए हैं, ये हमारे एग्जाम्पल थे रिंग क्लोजिंग के। अब हम लेते हैं रिंग ओपनिंग के एग्जाम्पल। रिंग ओपनिंग के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, थर्मल कंडीशन है। पहले यहाँ पे ये समझो कि ये रिंग ओपनिंग का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे ये 2 जो पाई बॉन्ड हैं ये हमारे टूटेंगे, इसको ध्यान से समझना थोड़ा। और ये यहाँ आएगा, तो इसमें इन्वॉल्व कितने हुए, 2 पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हुए, तो इसमें क्या हो जाएगा, साई 2 होमो हो जाएगा। अब जब साई 2 होमो है तो यहाँ पे सबसे पहले ओडीसी लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये ट्रांस है, पहले ही दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रांस हो गया। अब साई 2 है तो कौन सा रोटेशन हुआ, कौन रोटेशन। अब यहाँ पे ये 2 अनमैच है तो ये क्या हो जाएगा, मैच्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग कर लीजिए जिससे आपको इजी हो जाए। 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पे 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला है, अपोजिट साइड मिला है, तो हमको अपोजिट साइड बना देना है। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट का एक अपोजिट साइड बन सकता है या एक और बन सकता है। कौन सा बन सकता है बताइए, एक ऐसे बन सकता है, एक ऐसे, ये दोनों भी अपोजिट साइन है। अब सेम इसको भी करेंगे, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा साई 3 होमो, क्योंकि एक्साइटेशन होता है, तो यहाँ पे ओडीसी से ओडीसी मैच कराएंगे। ओडीसी से ओडीसी मैच कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सिस नहीं, यहाँ ट्रांस है। यहाँ पे कौन सा रोटेशन है, कौन रोटेशन आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ओ आए, अपोजिट आ जाएगा। यहाँ पे साई 3 होमो है, ऑड है, तो यहाँ पे आएगा डिस रोटेशन। और डिस रोटेशन आएगा तो यहाँ पे सेम लाना पड़ेगा, क्योंकि 2 अनमैच होने चाहिए। तो इसमें जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये और ये, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये भी सेम ऐसे ही है, इसको भी इसमें देखिएगा होमो कौन सा है, कौन से टाइप का रोटेशन है और क्या क्या। और जो एफएमओ अप्रोच हमने यहाँ पे किया था, इसमें भी एक जैसे मैंने क्या किया है कि इथीन का और 1,3 बीटाडाइन का मैंने बता दिया है। अब इसके बाद आप लोग एक रखिएगा, ये भी एक होमवर्क है, ये निकाल लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसका आप लोग देखिएगा क्या होमो है, क्या ल्यूमो है। होमो देखना है, ल्यूमो देखना है, नोड चेक करना है, मिरर सिमेट्री चेक करना है एंड C2 सिमेट्री चेक करना है। ये सब चीज़ आप निकाल लीजिएगा और मतलब पूरा मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन इसका बना लेना है। अब उसके बाद हम चलते हैं एक अपने लास्ट एग्जाम्पल पे। लास्ट एग्जाम्पल हमारा है, लास्ट एग्जाम्पल है 2E4Z6E ऑक्टाइन।
इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 8 कार्बन है, तो सबसे पहले हम 8 कार्बन बना लेंगे। फिर हमको ये देखना है कि 2 पे ई है, तो दो नंबर पे हम ई कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। यहाँ पे 2 नंबर पे ई कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है, 2 पे ई नंबर बनाने के बाद हमको यहाँ पे 4 नंबर पे जेड कॉन्फ़िगरेशन, फिर यहाँ पे ई कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी साई 3 होमो। ठीक है, अब साई 3 होमो जब हो गया, सबसे पहले ओडीसी आप लिख लीजिए। अब साई 3 होमो होने के बाद ऑड हो गया तो डिस रोटेशन, ये डायरेक्शन तो आप लोगों को अपोजिट दिख रहा है, रोटेशन डिस हो गया, यानी यहाँ पे सिस आएगा, स्टीरियो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे बॉन्ड, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, देखो यहाँ पे 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, स्टीरियो सिस आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखिएगा कि ये बॉन्ड यहाँ पे गया है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड आएगा, एक यहाँ पे बॉन्ड। सेम इसको ऐसे करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें आ जाएगा साई 4 होमो। साई 4 होमो आने की वजह से इसमें कौन सा रोटेशन हो जाएगा, कौन रोटेशन। ओडीसी से ओडीसी मैच कराएंगे, ओ से ओ मैच हो जाएगा, सी से सी मैच, और यहाँ पे टी हो जाएगा। अब देखिए कैसे ये हुआ, डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट, रोटेशन कौन, आप 2 अनमैच होने चाहिए, तो यहाँ पे ट्रांस इसलिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन गया, और यहाँ पे ट्रांस स्टीरियो आ गई सब्स्टिट्यूएंट की। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जो कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया है। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ दिक्कत हो रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब कुछ सुधार करना चाहिए वीडियो में, तो आप वो लोग प्लीज़ सजेशन ज़रूर दें। और नेक्स्ट क्लास में हम, अब हमारा यहाँ तक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। जितना सिलेबस में था उतना मैंने कंप्लीट करा दिया है। बाकी अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं वो ज़रूर टॉपिक करा दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपने देखेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन में देखेंगे 4+2 साइक्लो एडिशन, 2+2 साइक्लो एडिशन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 4+2 जो साइक्लो एडिशन होता है वो थर्मल कंडीशन में अलाउड क्यों होता है, और जो 2+2 साइक्लो एडिशन होता है वो फोटोकेमिकल में अलाउड क्यों होता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर बार एग्जाम में आता रहता है। तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।